हेलो दोस्तों, वेलकम टू लोया नॉलेज पॉइंट। हमारी साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज चल रही थी और आज की हमारी टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आज की हमारी सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, B.F. स्किनर का जो टेंटोफोन किसका आकलन करता है? मानसिक स्तर का, व्यक्तित्व का, अधिगम स्थानांतरण का या उपरोक्त सभी। जो B.F. स्किनर का जो टेंटोफोन है ये किसका आकलन करता है? व्यक्तित्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक N.A. क्राउडर किस प्रकार के अनुदेशन के जनक थे? शाखात्मक अभिकर्मित अनुदेशन के, अनुकूलित अभिकर्मित अनुदेशन के, श्रृंखला अभिकर्मित अनुदेशन के या उपरोक्त सभी। जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है N.A. क्राउडर, ये शाखात्मक अभिकर्मित अनुदेशन के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन बिने के अनुसार बुद्धि क्या है? पहचानने तथा सुनने की शक्ति, केवल सुनने की शक्ति, केवल पहचानने की शक्ति या इनमें से कोई नहीं। तो साइमन बिने के अनुसार जो बुद्धि क्या है? पहचानने तथा सुनने की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने में सहायता कर सकती है? पहला ऑप्शन है बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा हल करते समय सहायता करना। पाठ्य पुस्तक में समस्याओं को उत्तर देखने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना। सभी समस्याओं को सही हल प्रदान करना। जो छात्रों के सामने खड़ी है समस्या हल करने के लिए पुरस्कार देना। जो किस प्रकार एक अध्यापिका है जो बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने में सहायता कर सकती है? तो वह बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके प्रदान करना और हल करते समय सहायता प्रदान करना। एक नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों के बीच व्यक्तिगत भेद शामिल करने का आधार हो सकता है? शिक्षण के कई तरीके, आकलन के कई तरीके, बहुआकलन या एक व दो दोनों। तो छात्रों के बीच व्यक्तिगत भेद शामिल करने का आधार हो सकता है। तो इसका जो हमारा सही आंसर रहेगा वो रहेगा शिक्षण के कई तरीके और आकलन के कई तरीके, एक व दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? आनुवंशिकता, पर्यावरण, आनुवंशिकता और पर्यावरण का मिश्रण या परीक्षाओं की संख्या। जो व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो इसका जो हमारा सही आंसर रहेगा वो रहेगा आनुवंशिकता और पर्यावरण का मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाह्य अभिप्रेरणा में शामिल है प्रशंसा और दोषारोपण, प्रतिस्पर्धा, पुरस्कार और दंड, परिणामों का ज्ञान। ऑप्शन नंबर एक है एक और तीन, एक दो और तीन, केवल दो या एक दो तीन चार। जो बाह्य अभिप्रेरणा के अंदर शामिल है तो इसका जो हमारा सही आंसर रहेगा वो रहेगा एक दो तीन चार। इसके अंदर प्रशंसा और दोषारोपण, प्रतिस्पर्धा, पुरस्कार और दंड, परिणामों का ज्ञान, उपरोक्त सभी शामिल रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेवेन का प्रगतिशील सांचा RPM परीक्षण किस प्रकार के परीक्षण का उदाहरण है? मौखिक बुद्धि लब्धोक या संस्कृत मुक्ति बुद्धि लब्धोक या गैर समूह बुद्धि लब्धोक या व्यक्तित्व। जो रेवेन का प्रगतिशील सांचा है इसको RPM परीक्षण है जो किस प्रकार के परीक्षण का उदाहरण है? तो इसका जो हमारा सही आंसर रहेगा वो रहेगा संस्कृति मुक्ति बुद्धि लब्धोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सीखना शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है। सीखना एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है। सीखना कौशलों के संचय के समान है। सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती है। तो इसका जो हमारा सही आंसर रहेगा वो रहेगा सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? संवाद, पुरस्कार, व्याख्यान या निर्देश? निम्न में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? तो इसका जो हमारा सही आंसर रहेगा वो रहेगा संवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किनर के अनुसार भाषा की अवाप्ति होती है अनुकरण द्वारा, संज्ञानात्मक प्रतिनिधित्व द्वारा, उद्दीपक अनुक्रिया प्रतिमान द्वारा, क्लास की अनुबंधन द्वारा। तो इसका जो हमारा सही आंसर रहेगा वो रहेगा क्लास की अनुबंधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट के व्यक्तिक अंतराल के क्षेत्र की सूची सेकंड के उचित लोगों के साथ सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट संकेतन में सही उत्तर ज्ञात कीजिए। एक तरफ दी गई सूची फर्स्ट, एक तरफ दी गई सूची सेकंड। जो आत्मीय क्षेत्र, व्यक्तिगत क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, जन क्षेत्र, सूची सेकंड में दिए गए घनिष्ठ मित्र, अभिनेता, पूर्ण अपरिचित, माता पिता, बच्चे, पति पत्नी, सहकर्मी और सामाजिक समूह और मित्र। जो अपना आत्मीय क्षेत्र है, आत्मीय क्षेत्र के अंदर आते हैं माता पिता, बच्चे, पति पत्नी, ये आत्मीय क्षेत्र के अंदर आते हैं। और व्यक्तिगत क्षेत्र के अंदर घनिष्ठ मित्र व्यक्तिगत क्षेत्र के अंदर आते हैं। और सामाजिक क्षेत्र के अंदर कर सहकर्मी हो गया, सामाजिक समूह हो गया, मित्र मंडली, ये सारे सामाजिक क्षेत्र के अंदर आते हैं। और जन क्षेत्र के अंदर जैसे अभिनेता हो गए, पूर्ण अपरिचित, ये जन क्षेत्र के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है? पर्यावरण, आनुवंशिकता, जीन या होम्योस्टेसिस? जो माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है, तो इसका जो हमारा सही आंसर रहेगा वो रहेगा आनुवंशिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक का स्वास्थ्य शारीरिक विकास उसके सही विकास के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है। यह कथन असत्य है क्योंकि शारीरिक विकास किसी भी तरह से दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित नहीं करता है। गलत हो सकता है क्योंकि शारीरिक विकास में विभिन्नताएं होती है। सत्य है क्योंकि शारीरिक विकास विकास क्रम में सबसे ऊपर होता है। सत्य है क्योंकि शारीरिक विकास दूसरे क्षेत्र के विकासों से संबंध रखता है। जो बालक का स्वास्थ्य शारीरिक विकास उसके सही विकास के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है, यह कथन है। इसका जो हमारा सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा यह कथन सत्य है क्योंकि शारीरिक विकास दूसरे क्षेत्र के विकासों से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन गार्डनर की बहुबुद्धि के सिद्धांत का समर्थन करता है? मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल एक योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण मस्तिष्क को। बुद्धि विश्लेषणात्मक, रचनात्मक और व्यवहारात्मक बुद्धियों के बीच अंतःक्रिया है। विभिन्न बुद्धियां अपने स्वरूप के पदानुक्रमक होती है। यह अनुदेशों को तैयार करते समय शिक्षक को शैक्षणिक खोज के किसी विशिष्ट सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए। जो गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है उसका जो सही आंसर रहेगा मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल एक योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण मस्तिष्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहित को बच्चों को पढ़ाना पसंद है, इसलिए वह बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए खूब परिश्रम करके तैयारी कर रहा है। वह अभिप्रेरित है, आंतरिक रूप से, सक्रिय रूप से, बाह्य रूप से या बौद्धिक रूप से? तो इसका जो हमारा सही आंसर रहेगा वो रहेगा आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम सिद्धांत के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग संकेत करता है? अनुरूपित शिक्षण को, पूर्व अधिगम का पुनरावृत्ति, वयस्कों द्वारा अधिगम में अस्थायी सहायता, छात्रों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना। अधिगम सिद्धांत के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग संकेत करता है, तो इसका जो हमारा सही आंसर रहेगा वो रहेगा वयस्कों द्वारा अधिगम में अस्थायी सहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना, शिक्षार्थियों की उपलब्धियों को मापना, यह निर्णय करना कि क्या एक विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना चाहिए या अधिगम की कमियों का पता लगाना और उन्हें दूर करना। जो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए वो है अधिगम की कमियों का पता लगाना और उन्हें दूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए सबसे उपयुक्त तार्किक आधार है अधिगम के एक से अधिक पहलुओं का आंकलन करना, मूल्यांकन के अवसरों का अधिकतम करण करना या मानव व्यक्तित्व की समग्र प्रकृति या शिक्षकों पर बोझ बढ़ाना। जो सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए सबसे उपयुक्त तार्किक आधार है वो है अधिगम के एक से अधिक पहलुओं का आंकलन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है प्रतियोगिता की भावना को, सहयोग की भावना को, प्रतिद्वंदिता की भावना को या तटस्थता की भावना को। जो एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है वो देता है सहयोग की भावना को। आज की हमारी सीरीज के अंदर बस इतने ही क्वेश्चन थे। पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल t.me/लोहिया नॉलेज पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हैं और जो भी हमारे चैनल पर नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।